प्रणाम गुरुदेव। जय हो। आने वाले 3 महीने के अंदर पाकिस्तान भारत के प्रति क्या हरकत कर सकता है, ये ज्योतिषी दृष्टिकोण से क्या हो सकता है, तेरा भविष्य, इसका विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए। पूज्य गुरुदेव की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, सबको एक बार फिर से नमस्कार। आप जानते हैं रोज नई जानकारी आपको मिलती है भारतीय राजनीति और भारतीय भविष्य कैसा रहेगा और वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। इस पर ब्राह्मण होने की हैसियत से स्वतंत्र वक्तव्य निर्गत होते रहते हैं और तमाम वक्तव्य आप देखते हैं, आप सुनते होंगे, प्रतीक्षा करते होंगे। आपकी प्रतीक्षा को नमन है। आप रिसीव कर रहे हैं हमारी बात को, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, हम जिस बिंदु पर बात करते हैं तो काफी दीर्घ गंभीर बातें होती है, चचेरेपन की बातें नहीं होती। कूटनीतिक, राजनीतिक, ज्योतिषीय, ऐतिहासिक सारी बातें होती है, उसमें फैक्ट होता है, सच्चाई होती है। वो जो चल रहा है वो हम कहते हैं। खैर, ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जो चल रहा है उसको बताना, समाज में क्या हो रहा है तो उसको बताना, क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या प्रयास करना, क्या होना चाहिए। तो आपका सवाल है कि ज्योतिषी गणना के अनुसार आने वाले 2-4 महीनों में भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे रहेंगे। हम बता देना चाहते हैं, भारत पाकिस्तान के संबंध जब से ही खराब है तब से पाकिस्तान अलग हुआ। जाहिर सी बात है, ये शरीर है, इसका हाथ कट जाए मान लो और वापस जुड़ ना सके, हाथ कट जाए तो उस हाथ का क्या परिणाम होगा। उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वो सड़ जाएगा, वो गल जाएगा, यही होगा। कोई भी राष्ट्र से अलग होता है कोई भी, तो वो अच्छा भविष्य नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, सपोज साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब तेरे मेरे कोई बात हो जाए तो अपन दोनों को फिर लड़ना है, तो सारी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाएगी लड़ने में। वो हाल हमारा हुआ है पाकिस्तान भारत का। ज्योतिषी गणना के अनुसार क्या है ना कि अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या इसका रिएक्शन रहेगा पाकिस्तान का भारत पर, भारत पाकिस्तान संबंध कैसे रहेंगे, आपका ये सवाल है, संबंध कैसे रहेंगे। हम बता देते हैं आपको। पाकिस्तान जो है ना, मैं बहुत गंभीर बात करने जा रहा हूं। पाकिस्तान के दिलो दिमाग में चल रहा है कि दिल्ली पर एटम बम डाल दें। जी हाँ, उसे तय कर लिया है क्या रास्ता है कि दिल्ली पर एटम डालना, ये तय कर लिया, ये उसकी मानसिकता है। और मैं इस वक्तव्य के माध्यम से बता देना चाहता हूँ तमाम नेताओं को, तमाम सरकारों को, पक्ष विपक्ष हमारे लिए सब बराबर है। पक्ष विपक्ष राजनीति में होते हैं। जहाँ भारत की बात आ रही वहां कौन राजनीति, परिवार की बात आ रही है वहां कौन राजनीति। सास बहू का अलग मत हो सकता है, परिवार परिवार है, विपक्ष पक्ष ये सब ये क्या है, सब कंपनियां है, क्या है। मगर जब भारत की बात आती है वहां पर एक हो जाना और किसी मुगालते मत रहना, बेमौत मारे जाओगे, कोई बचाना नहीं मिलेगा। आर्मी के जनरल सुरक्षा, जो सुरक्षा में तैनात लोग हैं, भारत की सुरक्षा में जो तैनात है, जो रात दिन एक कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि उनके मंसूबे नापाक है, अच्छे नहीं है, पवित्र उनके उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य पवित्र नहीं है। उनकी जो चाह है, उनकी इच्छा है, वो अच्छी चीज नहीं, अच्छी नहीं है भारत के, खास भारत के लिए खास तौर पर। अभी वो पता लगा, वो मुनीर वहां जा गया और ट्रंप के पास, और वो फिर वो ये भी गया कल परसों, वहां समिट में गया, कहीं ब्रिक्स में सम्मेलन में गया है, शहबाज शरीफ गया। तो ट्रंप तो क्या सबका काका जी, ट्रंप बादशाह है, ट्रंप का गया है, ट्रंप का कोई लगा गए, काका जी के पास गए
काका जी क्या, काका जी से बढ़ने रही अपनी। देखो ये बदलती, एक समय मोदी ने कहा था अमेरिका में, ट्रम्प के लिए प्रचार भी किया था, आज वो ट्रम्प खिलाफ हो गया है। समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू, जिसको सर पे बैठाता हूं वही सर काट लेता है। जिस ट्रम्प के लिए मोदी प्रचार करने गया और भारतीयों कह के आया कि इन वोट दे दीजिए, इसको वोट दे देना है, राइट आदमी है, और भारत की मीडियम चलाया कि भारत धर्म तो सनातन धर्मी हो गया, सनातन धर्म को बहुत प्रेम करता है, हिंदुओं से प्रेम करता है, तो बता दिया ना। अरे बता दे पिछड़ा, क्या क्या बता दिया। तो अमेरिका पर यकीन का भी, अमेरिका यकीन के लायक नहीं है, हत्यारे लोग हैं, खुद हत्यारे हैं। 10,000 रेड इंडियंस, लाखों लाख 10 लाख रेड इंडियंस की लाश पर खड़ा हुआ देश है, उससे रक्त से रंजित देश है, इस पर क्या यकीन किया जाए। रही बात पाकिस्तान की, तो अमेरिका से हमारे अगर कड़वा तलखियां है तो पाकिस्तान, चाइना भी यकीन नहीं करना, चाइना लड़ चुका हमसे, यकीन के लायक कोई है नहीं आसपास, हमारे पड़ोसी जो है ना वो यकीन के लायक नहीं है, न पाकिस्तान न चाइना है, और न ये बांग्लादेश है, मुस्लिम कंट्री में, ध्यान रखिए आप, हिंदुओं को मार दिया अभी। नेपाल है, नेपाल छोड़ा देता अपना, वहां भी अस्थिरता है, वहां भी लोगों की नजर पड़ गई, गंदे लोगों की नजर पड़ गई, वहां शांति कर दी। एक मात्र राष्ट्र नेपाल, पशुपतिनाथ धरती, नेपाल महादेव की धरती, पशुपतिनाथ साक्षात प्रकट हुए, उसको अशांत कर दिया। हिंदू वहां विकृत हो रहा है, ये भारत का हिंदू डरपोक हो रहा है, भीरू हो रहा है, डर रहा है कानून से, और कानून के लिए हिंदुओं के लिए, कानून मुसलमानों के लिए नहीं है, समझ आ गई ना। जब इकट्ठे हो जाते हैं तब ये पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते हैं, समझ जाते हैं मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, लपड़ा कौन, इनकी नौकरी यार बेचारों की, इनकी नौकरी, इनकी हमें नौकरी है कि भी चलानी जैसी भी, तो जहाँ काटा पटा क्यों चलाएंगे अपन, बचेंगे चलाने से यार, स्वाभाविक सी बात, बचेंगे यार, क्यों मंगल लेना। हिंदू कमजोर बेचारा, इधर आ रहा है, सीट बेल्ट कहाँ है, अच्छा नहीं साहब मैं लगा रही, भूल गया, अच्छा तेरा गाड़ी फलाना कागज कहाँ है, अच्छा, और नहीं साहब चल 500 रुपया, ला 1000 रुपया, वो दे दिया, जेब में क्या कागज बन गया उसके, मैं गया, ये चल रहा है, ये कानून है भारत का। ऊंची दुकान फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी चांदी का पिकदान, 100 में से 99 बेईमान, कितने, 100 में से 95 बेईमान, कितने 100 में से 95 बेईमान, फिर मेरा भारत मान। हालात ये है, हम करें तो क्या करें। और फिर हिंदू डरता है साहब, अरे साहब